हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे बोरक्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे बोरक्स क्या क्या चीज़ में हम लोग दे सकते हैं, मेनली कौन सा पेशेंट को हम लोग बोरक्स दे सकते हैं एंड क्या क्या क्लिनिकली वेरीफाइड जो जो सिम्टम्स है जिसके ऊपर में हम बोरक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। हम लोग क्लिनिकली देखेंगे क्योंकि अरेंज का जो हर चीज़ लाइन हम लोग याद नहीं कर सकते हम लोगों का डेली लाइफ में, तो आज हम क्लिनिकली फोटो के साथ देखेंगे क्या क्या चीज़ में हम लोग बोरक्स दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरक्स का जो मेन सिम्टम्स है, जो बोरक्स का पहचान है, जो बोरक्स के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, वो है फर्स्ट जो सिम्टम्स ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इज द कीनोट ऑफ बोरक्स। मतलब बोरक्स पेशेंट को हमेशा फियर ऑफ फॉलिंग रहेगा, उसको हमेशा रहेगा जब नीचे तरफ जाएगा उसको लगेगा जो ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, उसको डाउनवर्ड मोशन में बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, एनी कंप्लेन अराइजेज और एग्रावेटेड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशंस फ्रॉम डिसेंडिंग डाउनस्टेयर्स कमिंग डाउन फ्रॉम हिल, उसको नीचे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल पोजीशंस क्रिएट हो जाता है उसको जब वो नीचे जाते हैं, जब सीढ़ी से नामते हैं डाउनस्टेयर्स में जाते हैं डिसेंडिंग डाउनस्टेयर्स, और कोई भी हिल से जब नीचे जाते हैं मतलब कमिंग डाउन फ्रॉम हिल्स, तब उसका बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये बोरक्स का पेशेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेन सिम्टम्स। सेकेंड जो सिम्टम्स हम लोग देखेंगे वो है एप्थस अल्सर और एप्थस सोर। ये आज आप लोग देख सकते हैं क्या एप्थस किस टाइप्स का होता है। ये जो टांग के जो इन फ्रंट ऑफ टांग जो चीज़ आप देख सकते हैं, जो टांग के साइड में जो जो चीज़ दे सकते हैं, ऐसे जो कोई पेशेंट आएगा तो हम लोग बोरस दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो एप्थस सोर माउथ ऑफ चिल्ड्रेन, एपैथी इन माउथ ऑन टंग इन जेनिटलिया and anal orifice in whole length of intestine in all mucous membrane, ulcer on tongue with white patches। मतलब जब कोई भी एप्थस अल्सर होगा, कोई भी माउथ के अंदर कोई भी अल्सर टाइप्स का चीज़ क्रिएट होगा और टांग के अंदर भी कोई भी वाइट टाइप का कोई भी वाइट पैचेस होगा और कोई भी अल्सरेशन कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक एनल ओरिफिस और कोई भी जेनिटलिया में भी कोई भी जब अल्सर का फॉर्मेशन होगा, तब हम लोग बोरक्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, बोरक्स पेशेंट कैसा होता है? बोरक्स पेशेंट होता है एक्सेसिवली नर्वस, इजीली फ्राइटेंड फ्रॉम स्लाइटेड नॉइज, एंजाइटी, फिजिटिनेस एंड सेंसिटिवनेस। मतलब बोरक्स पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप का होता है, इजीली फ्राइटेंड, मतलब कोई छोटी छोटी चीज़ में भी वो डर जाता है। ठीक है, छोटा सा चीज़ जिसमें कोई भी डर नहीं था उसमें वो भी डर जाता है। ठीक है, स्लाइटेड नॉइज, हल्का सा कोई भी नॉइज होगा वो डर जाएगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगा, एक फिजिटिनेस रहेगा एंड सेंसिटिवनेस भी रहेगा। चाइल्ड क्लिंग्स द शोल्डर ऑफ नर्स व्हेन कीपिंग डाउन और ग्रोइंग डाउनस्टेयर्स। मतलब ये जो देखते हैं आप, चाइल्ड क्लिंग्स द शोल्डर ऑफ नर्स, मतलब चाइल्ड जो चिल्ड्रन है वो पकड़ लेते हैं, जिसमें गोद में हुए हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसको बोरक्स पेशेंट का क्या है, डाउनवर्ड मोशन में बहुत ज़्यादा डर है, तो इसलिए वो जब कोई भी चिल्ड्रन को लेकर कोई भी माँ और कोई भी नर्स नीचे जाते हैं तब उसको वो बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसका फियर ऑफ फॉलिंग है बोरक्स पेशेंट का। एंड और एक यूनिक सिम्टम्स क्या है, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशंस। मतलब हर बार यूरिनेशंस के पहले चिल्ड्रन क्या करते हैं, रो रोते हैं। बोरक्स पेशेंट का और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो है, हेयर्स बिकम मैटेड टुगेदर। अब मॉन्क, कोई भी मॉन्क का उसका हेयर देखे है, जैसे एंड पोर्शंस में जैसे ग्लूटे टाइप का मैटेड टाइप का हो जाता है। देखिए आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे मैटेड टाइप का हो गया, इस पेशेंट को बोरक्स देकर आप ठीक कर सकते हैं। जब आपका चेम्बर में कोई भी ऐसा पेशेंट आएगा जिसका हेयर का कंडीशन ऐसा है एंड वो उसके प्रॉब्लम के लिए आएगा, तब आपको बोरक्स देने में इस पेशेंट का अच्छा होगा। बोरक्स पेशेंट का मेनली जो एग्रावेशन टाइम है वो है 11 PM। 11 PM के बाद बोरक्स पेशेंट का मेनली जो जो सिम्टम्स है वो एग्रावेट करता है। थर्ड, द मिल्क इज टू थिक एंड टेस्ट बैडली, चाइल्ड रिफ्यूजेस टू टेक ब्रेस्ट फीड। मतलब बोरक्स पेशेंट का जो चिल्ड्रन होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, क्यों उसका जो मदर का जो मिल्क है वो इतना ज़्यादा ठीक लगता है और उसका टेस्ट इतना ज़्यादा बैड लगता है उसको, जो वो रिफ्यूज टू ब्रेस्ट फीड। ठीक है, बोरक्स इट इज़ गुड रेमेडी फॉर बोरक्स, फीमेल के लिए वो भी एक अच्छा रेमेडी है। कब? जब डिसमेनोरिया कोई भी कंडीशन होगा, तो इट इज़ गुड रेमेडी फॉर मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया, ब्लड विथ मेम्ब्रेन्स एंड सीवियर लेबर लाइक पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग फ्लो। मतलब डिसमेनोरिया में क्या होता है, जो
पीरियड्स का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्रैम्पी टाइप का पेन होता है, एंड उसके साथ क्या जो ब्लड है वो कम रिलीज होता है, इसके लिए स्कैंटी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। एंड पेन का टाइप क्या है? लेबर लाइक पेन। लेबर में जब अच्छा बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइप का लेबर लाइक पेन होगा। एंड कब होगा पेटर्नल पेन? बिफोर एंड ड्यूरिंग फ्लो, मतलब फ्लो होने का पहले एंड फ्लो होने के बाद बहुत ज़्यादा पेन होगा बोरक्स पेशेंट को। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ल्यूकोरिया, एज इफ वार्म वाटर वायर फ्लोइंग डाउन एक्रीट एंड स्टार्स लाइक। तो ल्यूकोरिया कैसा टाइप का होता है? व्हाइट टाइप का, और यूलोइस टाइप का, यूलोइस व्हाइट टाइप का। तो कैसा टाइप का होगा? स्टार्च, मतलब स्टार्च टाइप ऐसा लगेगा जो कोई भी स्टार्च है। ठीक है, एंड ऐसा जब ल्यूकोरिया पास होगा तो ऐसा लगेगा कोई भी वार्म वाटर फ्लो कर रहा है उसके आसपास, मतलब रनिंग डाउन, फ्लोइंग डाउन, क्या? वार्म वाटर, मतलब ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा वार्म टाइप का होता है, वार्म वाटर टाइप का होता है। अभी हम देखते हैं रिलेशंस। रिलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? Mercurius is the complementary of borax in apathy of mouth and tongue। तो बोरक्स पेशेंट माउथ अल्सर और एप्थस अल्सर और टंग अल्सर में हम कम करते हैं, बट जब बोरक्स देने के बाद ठीक नहीं होगा तो आप लोग मार्क्यूरियस यूज़ कर सकते हैं। मार्क्यूरियस टंग अल्सर और एप्थस अल्सर के लिए बहुत अच्छा एक रेमेडी है। एंड फॉस्फोरस इज द कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ बोरक्स ऑफ नर्वस फ्राइटेंड फ्रॉम शार्प साउंड। तो कोई भी नर्वस और फ्राइटेंड पर्सन जिसको सर्फ साउंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है उसके बोरक्स देने के बाद उसका एंजाइटी रहेगा तो आप लोग फॉस्फोरस दे सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।